उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और ये स्ट्रीम भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज ये ल्यूसेंट जीके टेस्ट सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। उम्मीद है आप सब इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से, बिल्कुल ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं ये गलत है। लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। मतलब इसमें सुमेलित नहीं है कौन? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा। तो हमें याद यहाँ से रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही जो है क्या है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कब बने थे ये? 1833 में बने थे। आगे का क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये कौन किए थे? ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। आगे है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत पे प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, ये कौन था? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था ये? 1757 में। आगे है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो इसमें से यूँ तो पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, इसे में हर कुछ लगभग अंग्रेजों का कर दिया गया था, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि छल था, क्योंकि इसमें भारतीय कई शक्ति जो है वो अंग्रेजों का साथ दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बी, बक्सर का युद्ध जो 1764 था, इसमें से भारत का टोटल 3 महाशक्ति, कौन कौन? सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और ये क्या किया? अंग्रेज इन तीनों महाशक्तियों को हरा दिया 1764 में। इसीलिए इस युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसका राइट आंसर बक्सर का युद्ध होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि बक्सर का युद्ध 1764 में समाप्त होने के बाद 1765 में 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद का प्रथम संधि होता है। फिर इसी के 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त को फिर से इलाहाबाद का द्वितीय संधि होता है। आगे का क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, ये कौन सुनाया था? यहाँ पर पूछ रहा है। ये लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह जो है ये शुक्रचकिया मिसल से थे। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे है क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर कौन लिया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ले लिया गया था। ऑप्शन इसका सी सही है। आगे है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? ये किया था मीर कासिम। ऑप्शन डी इसका सही है। अच्छा, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी क्यों लिया था? क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है ये वर्तमान बंगाल में है। तो वहाँ पर क्या था कि अंग्रेज़ों का डायरेक्ट प्रभुत्व था। तो अपनी राजधानी वहाँ से मुंगेर स्थानांतरित करने का रीज़न ये था कि जब राजधानी अंग्रेज़ों का पहुँच से दूर रहेगा तो यहाँ से क्या किया जाएगा, हम शांतिपूर्वक अपना शासन को कर पाएंगे। ये सोच था मीर कासिम का, इसीलिए वो उन्होंने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया। और यहीं पर वो क्या किया, गन का फैक्ट्री यानी बंदूक का फैक्ट्री भी स्थापित किया था, जो कि अभी भी मुंगेर रीजन इन चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मुंगेर में ही सिगरेट का फैक्ट्री है वर्तमान समय में। आगे देखिए, किसकी समाधि के कारण नंदेर
गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। मतलब नंदेड़ गुरुद्वारा जो है पर किसका समाधि है, आप इस तरह से इसको समझिए, ये गुरु गोविंद सिंह का समाधि है। आगे 59 का क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध यानी 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये शाह आलम सेकेंड था। इसीलिए ना यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के ही मतलब इलाहाबाद का प्रथम और द्वितीय संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। आगे है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे, ये कब? इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा 1799 में श्रीरंगपट्टनम में मारा गया था। श्रीरंगपट्टनम ही टीपू सुल्तान की राजधानी है। और टीपू सुल्तान का ही कथन है क्या कि भेड़ की तरह लंबा दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिए। आगे क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? ये किसके शासनकाल में घटा था? ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। सिराजुद्दौला ही इसको मतलब ब्लैक होल का दुर्घटना करने का मुख्य कारण था। इन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। ये 1756 का बात हो रहा है। और इस 146 लोगों में से मात्र 23 लोग जिंदा बच पाए थे। इस 23 में से ही एक थे हॉलवेक। इन्होंने ही जब इससे निकला तो ये जिंदा था, तो इन्होंने इस काल कोठरी का क्या किया कि इसमें जो भी जैसे जैसे घटना हुआ इसका वर्णन किया था। कौन? हॉलवेक। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व मतलब यहाँ पर ब्रिटेन का क्या हुआ कि शासन अस्थायी तौर पर लगभग हो चुका था। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ है? प्लासी का युद्ध 1757 में। आगे है, डिंडीगुल का नाम क्या है? डिंडीगुल का नाम अभी है तमिलनाडु का एक नगर है। आगे क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। आगे क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये भी वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। और प्रथम कलकत्ता में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में न्यायालय का स्थापना किया गया था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्बे। एलिजाह इम्बे टोटल 4 थे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्बे थे और इसके 3 सहयोगी न्यायाधीश थे। जैसे वर्तमान समय में टोटल 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, उसी तरह से इस समय का था। आगे है 68 नंबर का क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? ये वारेन हेस्टिंग्स के ही काल में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे 69 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इसमें से हमें ये कूट से हमें देखना है कि सही रूप से सुमेलित कौन है। 1767 से 1769 का देखिए, 1767 से 1769 में प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था तो नहीं हुआ था।
1790 से 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल ये सही है। चतुर्थ मैसूर युद्ध में ही क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था 1799 में, भी हम जस्ट देखे हैं। आगे है 1824 से 1826 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, बाकी सब तो इसे गलत है, एक गलत है तो ये होगा नहीं। और 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, नहीं ये भी गलत है। तो 2 3 सही है, इस हिसाब से हम देख रहे हैं ऑप्शन डी सही है। आगे है सिख गुरुओं के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, तो नहीं ये गलत है, नहीं किया था। आगे देखिए गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, बिल्कुल ठीक है, ये रामदास के बाद अर्जुन देव बने थे। आगे क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है। अंगदेव ही सिखों की अपनी लिपि दी है, मतलब 2 और 3 सही है। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए झांसी है, संबलपुर है, सतारा। इसमें विचार क्या करना है कि ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन से राज्य को ब्रिटिश अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इसमें सबसे पहले मिलाया था सतारा को, फिर संबलपुर को और फिर झांसी को। तो मतलब 3 2 1 देखिए ऑप्शन सी में है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना किया था। तो ये कौन है, ये टीपू सुल्तान ही है। और ऐसा कहा जाता है कि 1799 में जो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें से टीपू सुल्तान अपनी सहायता के लिए हिटलर तक से ये सहयोग मांगे थे। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ 1773 में। देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, मतलब सबसे अंत में किसके टाइम पीरियड में ब्रिटिश क्षेत्र जो था उसका विस्तार हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, डलहौजी के कार्यकाल में। क्योंकि डलहौजी के ही काल में 1857 में क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद क्या हुआ कि डलहौजी को यहाँ पर हटा करके इसके जगह पर आ गया भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, किसको, लॉर्ड कैनिंग को। और इस समय कंपनी के हाथों जो सत्ता था उससे क्या किया कि छीन करके और ब्रिटिश राज्य मतलब महारानी के पास से भारत का शासन चले गया। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय क्षेत्र जो था सीमा क्षेत्र, वो ब्रिटिश सीमा क्षेत्र अब विकसित नहीं किया गया, बस जितना था उतना पर ही ब्रिटेन रहा, बाकी क्षेत्र भारतीय राजाओं के पास रहा। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और इसका सही कूट से हमें मिलान भी करना है। तो इसमें से देखेंगे हम 1775 में क्या हुआ था। 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इधर से बेच कीजिए तो सही रहेगा। आगे देखिए, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये कब हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में। आगे है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 ईस्वी में, यानी डी इसका सही होगा और एक ये हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1780 में हुआ था।
मतलब यहाँ पर देखेंगे 3 4 1 2, 1 का 3 बी का 4, तो इसका राइट आंसर सी जा रहा है, सी। एक बार फिर से हम देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी में क्या है, 1 का 3 और बी का 4, सी का 2 और डी का 1। सही है। आगे हम बढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ये कर्नल स्लीमैन थे, बी सही होगा। आगे देखिए, सूची 1 को 2 से फिर यहाँ पर सुमेलित ही करना है। तो इसमें देखिए फिर बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगल शासक और इधर उपाधि या उपनाम, इसका क्या क्या नाम था? तो बहादुर शाह प्रथम को ही हम क्या कहते थे? शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर कहते थे। फर्रुखसियर को ही मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा ही चर्चित नाम है। बहादुर शाह सेकंड को ही बहादुर शाह जफर कहते थे। ये इसलिए क्योंकि इसे गज़ल लिखने में बहुत ज़्यादा ये था, शौक था, बहुत शौकीन थे, तो ये गज़ल अक्सर लिखा करते थे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर कहते हैं। आगे देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो हम देख रहे हैं 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ, उसके बाद मुअज्जम बैठा, तो ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे थे। आगे है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो इस समय हम देख रहे थे हैं क्या कि जुल्फिकार खां जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसका सहायता कर रहे थे, मतलब ये जहांदार शाह को मुगल सिंहासन पर बैठने में। तो ये जुल्फिकार खां हो जाएगा, राइट आंसर है। आगे देखिए 79 क्वेश्चन नंबर, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये फर्रुखसियर का बात हो रहा है, तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था। किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये भी सैयद बंधु ही है। सैयद बंधु मतलब एक राजा खत्म होता है, दूसरे को बैठा दिया जाता है। अगर इसको डिटेल्स में हम देखेंगे, यहाँ पर प्रत्येक 6-6 माह में ही क्या हो जाता है कि सत्ता परिवर्तन होता है, और उसमें से ये जो है सैयद बंधु, अली बंधु और शौकत बंधु, ये दोनों मिल करके काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं राजा बनाने में, इसीलिए यहाँ पर किंग मेकर पूछ रहा है। आगे का क्वेश्चन है, सैयद बंधु ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था? सत्याच्युत कर हत्या कर दिया था। तो 81 का राइट आंसर है बी, फर्रुखसियर को ही खत्म कर दिया था, इसके बाद फिर दूसरे को गद्दी पर बैठाता है। आगे है, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो सैयद बंधु किस किस को बादशाह बनाया था? फर्रुखसियर को बनाया ही था। आगे देखिए, रफ़ी उद्दराज को भी दर्जात को बनाया था, रबी उद्दौला को भी बनाया था, मोहम्मद शाह को भी बनाया था। तो मतलब 1 2 3 4 सभी को बनाया था, मतलब ऑप्शन सी सही है इसका। आगे है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो कहता है ना कि आप कितना भी बड़े 30 बार का है, आपका भी एक दिन अंत आएगा ही। तो वही कहानी हो जाता है। सैयद बंधु भले ही किंग मेकर का भूमिका निभा रहे थे मुगलिया सल्तनत में, तो इसके बाद जब मोहम्मद शाह आता है, तो ये इन सब चीज़ों को देख रहा था कि अगर हम सैयद बंधु का अगर बात नहीं सुनेंगे तो हमें भी क्या होगा कि अंततः ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि फर्रुखसियर को ही पहले ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया दोनों को। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था?
तो रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला का ही नाम था। गद्दी पर बैठने के बाद मोहम्मद शाह का नाम लिया, ये उपाधि लिया, और काफ़ी रंगीले मिजाज के थे, इसीलिए इसको रंगीला लोग सब भी कह रहा था। सॉरी। आगे क्वेश्चन है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? ये हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के ही काल में। आगे का क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये नादिर शाह को कहा जाता है। यह ल्यूसेंट का सीरीज आप लोग के लिए प्रत्येक एग्जाम, जो भी वन डे वाला एग्जाम है, प्रत्येक के लिए समान रूप से यह उपयोगी होगा। जैसे आप बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी में भी अभी देख रहे हैं, एमटीएस में जीके जीएस का जो है थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। आप इसका ल्यूसेंट का एक तो आप देख रहे हैं वन लाइनर टाइप से बुक है, और ये जो हम करवा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर आप ये देखना चाहेंगे, अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये आपका ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक में से आपको पेज नंबर 76 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आप बुक से भी देखना चाहें तो। बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आगे का क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ये थे कौन? नादिर शाह। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे 87 का क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहे थे तो उस समय मुगल शासक थे कौन? यही थे, मोहम्मद शाह रंगीला ही। आगे है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, ठीक है। आगे है, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय के समय में किया था, 3 बार अकेले इसके काल में किया था। आगे है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का ही वास्तविक नाम अली गौहर था। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ था? मतलब ये ऐसे राजा थे कि डर से अपना गद्दी ही छोड़कर भाग गए थे। ये यही थे शाह आलम सेकंड। ऐसे ऐसे भी दिल्ली सल्तनत ये मुगल काल के राजा सब हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर था जिसके द्वारा अपने खातिर अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज्जबी भी न मिले कुए यार में। ये कौन थे? ये बहादुर शाह सेकंड ही थे। इसी को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसी का कहना था, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज्जबी भी न मिले कुए यार के लिए। क्योंकि जब ये मर रहे थे, ये मरा कहाँ पर जाकर के? ये 1862 ईस्वी में मरे हैं। तो ये अंडमान निकोबार के पास जाकर के मरे, तो अंग्रेज़ों का के कारण, मतलब अपना इसका जो साम्राज्य था वहाँ पर इसका मृत्यु तक इसको नसीब नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला यही है, शाह आलम सेकंड। आगे क्वेश्चन है 93, सुमेलित करना है।
तो यहाँ पर देखिए बंगाल 1700 यहाँ पर राज्य है और उसके संस्थापक है। बंगाल का संस्थापक कौन है? बंगाल का संस्थापक है यही मुर्शिद कुली खां और या जफर खां इसको कह सकते हैं। और फर्रुखाबाद का संस्थापक है मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक का सादतुल्लाह खां है। अवध के मीर मोहम्मद अमीन सादत खां या इसी को बुरहानुल मुल्क कहते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन ए ही सही है इसका। आगे क्वेश्चन देखें, इसमें भी मिला नहीं करने के लिए है। इसमें भी राज्य है और इसका संस्थापक पूछ रहा है। तो हैदराबाद के संस्थापक है कौन? मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां, इसी को निजामुल मुल्क कहते हैं। अभी जस्ट हम ऊपर देखे। रुहेलखंड के संस्थापक है अली मोहम्मद खां। भरतपुर के संस्थापक है मदन सिंह और मैसूर के संस्थापक तो हैदर अली है। तो मतलब 1 2 3 4 ही इसका भी हो जाएगा सही। आप लोग इस वीडियो को अगर हम यहाँ पर लग रहा है कि बहुत स्लो बोल रहे हैं तो आप इसका स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं या स्पीड स्लो भी करके देख सकते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? 95 का क्वेश्चन है। नवाब वजीर किस राज्य के संस्थापक कहलाते थे? अवध के नवाब कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? 96 का क्वेश्चन है। ये चुरावन किए थे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा है? ये सूरजमल को कहा है। सूरजमल को कहा जाता है जाटों का अफलातून, यानी ये इसका 97 का आंसर हो जाएगा सी। मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किसके शासनकाल में मिला? ये फर्रुखसियर के काल में मिला है। इसका 98 का आंसर हो जाएगा क्या? सी। और फर्रुखसियर ही क्या हुआ? 1717 में एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों को, जिसके कि क्या तो अंग्रेजों को ये 1717 का मैग्ना कार्टा के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसमें से ये क्या किया, अंग्रेजों को संपूर्ण मुगल सल्तनत में ये क्या किए कि व्यापार करने के लिए एक फरमान दे दिया, जिसमें कि बिना टैक्स का अंग्रेज लोग व्यापार कर सकते थे। यही 1717 का जो इसके द्वारा दिया गया फरमान था, इसी का दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज लोग, जिसके कारण कि 1757 का युद्ध हुआ, फिर 1764 का युद्ध हुआ। इन सब में और भी बहुत सारा डिटेल्स है, तो बस यहाँ पर तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे थे, इसीलिए इसको स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? बंगाल की राजधानी बनाया मतलब मुर्शिदाबाद को बंगाल का राजधानी बनाया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये मुर्शिद कुली खां के ही द्वारा किया गया था। आगे का क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ही, यानी मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। अंग्रेज का कहना था, बस यही अभी जस्ट जो हम बता रहे थे, अंग्रेज का कहना था ये तो मतलब मुगल सल्तनत के जो शासक हुए हैं फर्रुखसियर, ये क्या है कि हमें फरमान दिया और हम यहाँ पर संपूर्ण भारत में क्या करेंगे कि बिना टैक्स का ही हम अपने व्यापार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुर्शिद कुली खां का कहना था कि ठीक है, मेरे शासन मेरा जितना सा क्षेत्राधिकार है उसमें ना करें, आप मुगल सल्तनत में करें। तो इस टाइप का कुछ है।
आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिजाउद्दीन को प्रदान की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। आगे क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट करके प्राण ले लेगी। ये कथन है किसका? ये है अलीवर्दी खां का। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ये कहना है किसका? अलीवर्दी खां का। आगे का क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये किसका कथन है? ये अलीवर्दी खां का ही है। आगे क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों यानी अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्मल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है यानी सबसे स्ट्रांग है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। यह कथन किसका था? ये भी अलीवर्दी खां ही कहे थे अपने उत्तराधिकारी को। आगे है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ था सिराजुद्दौला, जिसके काल में ब्लैक होल का घटना घटा था। 146 में से मात्र 23 अंग्रेज जिंदा रहे थे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ठीक है, फ्री पास, और भगोड़े कृष्णवल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। तो ये तीनों इसका सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट है। आप लोग इसे थोड़ा शेयर लाइक भी करें और अपना इस ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करें। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि ये अभी हम 50 क्वेश्चन करके लेके आ रहे हैं, तो हम आगे 100, 150, 200 तक भी लाएंगे और एक प्रत्येक दिन 2-3 सब्जेक्ट भी करके लाएंगे। आप लोग थोड़ा सी चैनल को थोड़ा ग्रोथ करवाइए। थैंक यू।